और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो पेपर हुआ है आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पहली शिफ्ट का, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहला जो क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा है। एक क्वेश्चन जो आपका आया था कि जो रोलेट एक्ट आया था, ये रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट आया था 8 मार्च 1919 को आया था। कब आया था? 8 मार्च 1919। एक क्वेश्चन था इस तरीके से कि लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गाइस देखिए, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। एक क्वेश्चन था हड़प्पा कालीन जो स्थल है धौलावीरा, हड़प्पा कालीन जो स्थल है धौलावीरा, ये कहाँ पर है? भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। गुजरात। धौलावीरा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है गुजरात में। एक पुस्तक पूछी गई थी एन इरा ऑफ साइलेंस, बुक के लेखक कौन है? तो गाइस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि छठ पूजा से प्रश्न आया था, मतलब छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? देखिए गाइस, छठ पूजा जो होती है उसमें पूजा की जाती है सूर्य की पूजा, सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा की जाती है, इसमें छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है। मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आया था। मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके संविधान में, उससे आपका एक क्वेश्चन आया था। आपने सफारी ब्राउज़र का नाम सुना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन था कि जो है सफारी ब्राउज़र जो है ये किस कंपनी ने बनाया? तो देखिए ये बनाया है एप्पल, क्योंकि एप्पल के फ़ोन में ज़्यादातर सफारी ब्राउज़र होता है। अगला है एमपी का पूर्वी पठार। इस तरीके से क्वेश्चन था कि एमपी का जो पूर्वी पठार है वो कौन सा है? एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से था कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज की अगर बात करें तो ये लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन था कि डिम्सा डांस, डिम्सा जो लोक नृत्य है ये भारत के किस राज्य का है? तो डिम्सा नृत्य की अगर बात करें तो ये है उड़ीसा का। उड़ीसा। एक क्वेश्चन था कि पेपरलेस जो बजट है ये कब आया था? पेपरलेस अगर बात करें पेपरलेस बजट की तो ये आया था 1 फरवरी 2022। एक क्वेश्चन था बल्लभी शैली से रिलेटेड। एक क्वेश्चन था कि बल्लभी शैली किस से संबंधित है? इस तरीके से एक क्वेश्चन था कि बल्लभी शैली किस से संबंधित है। एक क्वेश्चन मैथ का है वो भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेते हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है। उसी पैटर्न के आधार पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का एक नंबर टेनिस खिलाड़ी था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर फेडरर। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से था बजट घाटा कब होता है? तो बजट घाटा कब होता है? तो देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, तो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर है सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर। एक क्वेश्चन था नट या तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? एक क्वेश्चन ये था, तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम पर। एक क्वेश्चन था भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला क्वेश्चन है नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? तो देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार।
पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी 1740। मुख्यतः रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि हवा कहते हैं। भारत के दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1961। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन बी 1943। अगला है अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की? ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन। अगला है खाली जगह संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। तो इसका है ऑप्शन सी मूल। सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा अथवा मसालेदार होता है? तो कैप्सेइसिन। 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। अगला खाली जगह अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता। 33वें सूरजकुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? स्थानांतरी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2005। और आज का लास्ट है 2018 में किस संगीत उस्ताद को विश्व पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन डी इलैया राजा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।